तो आज हमारे सामने है ममता फिल्म का वो नगमा जो जहन से उतरता नहीं है। रहे ना रहे हम। हाँ बिल्कुल, क्या खूबसूरत गाना है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल, लता जी की आवाज और रोशन साहब का संगीत। लाजवाब। और हमारा मकसद है आज इस गीत के मतलब इसके बोलों की तह तक जाना। हाँ, समझना कि क्यों ये आज भी उतना ही रेलेवेंट लगता है, उतना ही छू जाता है दिल को। सही। चलिए तो फिर इन अल्फाज को थोड़ा खोलते हैं। शुरुआती देखिए कितनी कितनी गहरी है। रहे न रहे हम महका करेंगे। हाँ, मतलब जिस्मानी तौर पर हम शायद ना हो, लेकिन हमारा एहसास, हमारी खुशबू वो बाकी रहेगी। बिल्कुल, एक तरह से अमरता का जिक्र है ये, पर बहुत खूबसूरती से। और ये एहसास कैसे कायम रहेगा वो आगे बताते हैं। हाँ, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। वफा के बाग में कली बनकर या फिर सुबह की हवा सबा बनकर। ये क्या है? ये रूपक हैं। हाँ, ये बहुत ही सुंदर रूपक है। प्रकृति का इस्तेमाल देखिए, वो कहती है मौसम कोई हो इस चमन में। अच्छा, चाहे कोई भी मौसम हो। हाँ, रंग बन के रहेंगे इन फिजा में। मतलब प्यार का रंग, उसकी मौजूदगी। और आगे भी है चाहत की खुशबू, खिजाएं या बहारें। यानी चाहे पतझड़ हो या बहार, वो खुशबू हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी। तो ये जो बागे वफा है ना, ये कोई फिजिकल जगह नहीं है। ये एक अवस्था है। वफादारी की, यादों की, प्यार के एहसास की एक स्थायी जगह है। ये बात बहुत दिलचस्प है। और फिर आगे शायर जो कहते हैं वो तो जैसे एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। कौन सी लाइन कह रहे हैं आप? वो खोए हम ऐसे, क्या है मिलना क्या बिछड़ना नहीं है याद हमको। हाँ, ये तो कमाल है। मतलब प्यार में इस तरह गुम हो जाना कि मिलना क्या है, बिछड़ना क्या है, इसका एहसास ही खत्म, होश ही नहीं। बिल्कुल, ये समर्पण की, डिवोशन की इंतहा है, जहां अपना वजूद जैसे घुल जाता है महबूब में। और फिर वो अगली बात, गुंचे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसका क्या मतलब हुआ कि जब से प्यार दिल में आया बस वही एक हकीकत बन गई? हाँ, जैसे वही पूरी दुनिया हो और कुछ याद ही नहीं, सिर्फ दिल की जमीन, मतलब दिल का दायरा ही सब कुछ है। तो ये प्यार को सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि अस्तित्व का आधार बना देता है। बिल्कुल, जीने की वजह, जीने की जमीन। जैसे वो आगे कहते हैं, इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे। हाँ हाँ। तो ये सरजमी कौन सी है? ये वही दिल की जमीन है। अच्छा, तो ये एक तरह से क्या बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाना है या अपने अंदर ही एक दुनिया बना लेना है? मैं इसे कट जाना नहीं कहूंगी। शायद ये अपने अंदर एक ऐसी मजबूत दुनिया बना लेना है जहां बाहरी चीजों का असर कम हो जाता है। जहां सिर्फ वो प्यार का एहसास ही परम सत्य है। हाँ बिल्कुल, एक तरह की आंतरिक शक्ति भी है ये। और गीत का जो आखिरी हिस्सा है वो तो बहुत ही मार्मिक है। हाँ, वो कल्पना, एक तसव्वुर के हमारे जाने के बाद भी कोई हमें याद करेगा, जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे चलते चलते। कितनी उम्मीद है इस ख्याल में, है ना? हाँ। और वो मंजर देखे, चांदनी रात का जिक्र। अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे चलते चलते। आंसुओं से भीगी हुई चांदनी रात, और उसमें हमारी आवाज का सुनाई देना। ये याद की ताकत है। यादें कैसे जिंदा रखती हैं। और फिर वो वादा दोहराया जाता है ना। हाँ, वही वादा कि हम जुदा नहीं हुए हैं, हम वही हैं, बस रूप बदल गया है। वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। तो ये अमरता का, कॉन्टिन्यूटी का जो विचार शुरू में था, हाँ, कली और सबा वाला, वही यहाँ आकर जैसे मुकम्मल हो जाता है। एक सर्कल पूरा होता है। प्यार मरता नहीं, बस शक्ल बदल लेता है। तो कुल मिलाकर ये गीत बड़ी खूबसूरती से ये दिखाता है कि सच्चा प्यार जो है वो वक्त या जिस्मानी मौजूदगी का मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति की तरह है, शाश्वत है, कली की तरह, हवा की तरह, हमेशा मौजूद। सही कहा। और शायद यही वजह है कि ये गीत इतना यूनिवर्सल है, हर दौर में हर सुनने वाले से जुड़ जाता है। हाँ, इसमें एक उम्मीद है, एक जुड़ाव का एहसास है जो कभी फीका नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये सार्वभौमिकता ही इसकी जान है। पर यहाँ एक ख्याल और आता है जहन में। क्या? ये जो स्थायी मौजूदगी का तस्वुर है, ये अमरता का वादा, क्या ये सिर्फ रोमानी मोहब्बत, रोमांटिक लव, उसी तक महदूद है? अच्छा सवाल है। या हम इसे अपने दूसरे रिश्तों पर भी लागू कर सकते हैं, जैसे माँ बाप का प्यार या दोस्ती, या फिर वो विरासत जो हम पीछे छोड़ जाते हैं, हमारा काम, हमारे विचार। हाँ,
मतलब क्या वो भी महका करते हैं हमारे जाने के बाद? बिल्कुल, क्या वो भी किसी न किसी रूप में कली या सबा की तरह वफा के बाग में मौजूद रहते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। बहुत गहरा सवाल उठाया आपने। हाँ, बस एक ख्याल है, इस पर सोचा जा सकता है। तो कैसा लगा आपको ये लिरिक्स एनालिसिस पॉडकास्ट? कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए इस चैनल गीत के बोल के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया।